वेलकम बैक। लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम में हम मौजूद हैं। याद हो तो हमने इसको सेपरेट कर दिया था। यहाँ पे हम रिज़ल्ट की जगह पे रसीद बनाने वाले थे कि हम रसीद बना दें। ठीक है। और फिर जाके ये सारा पेंडिंग में चला जाए खाता, और वहाँ से हम फिर जो है रिज़ल्ट बाद में एंटर करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये है हमारा रिसीट ऐप। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डबल क्लिक करें लिपिड प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं किसी बंदे को। पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये किसी को हमने चेक कर लिया है। यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल, यहाँ पे थोड़ी सी ये चेंजेस हैं। इसको हम अपनी जगह पे ले जाएंगे। इस तरीके से ये अपनी जगह से पता नहीं क्यों हिल गया था, याद नहीं है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल एंड लीवर फंक्शन टेस्ट आ गया। सैम्पलिंग किस चीज़ में होगी वो फिर अपने वहाँ पे ऐड करना होगा टेस्ट के अंदर, और कब इसकी रिपोर्टिंग होगी वो अलग है। अब अगर हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं तो मुझे कोई एरर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे फिर से नाम हट गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसको मैंने किया जी सेव। तो ये कह रहा है कि जी सेव के ऊपर कि पी टी एफ बी आई डी। तो पी टी एफ जो है ये है हमारा RECEF। तो फॉर्म्स को चेंज कर दिया गया है, तो इस वजह से यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे एरर है? सेव बटन के ऊपर। तो हम डिबग करेंगे, तो ये हमें अपेंड क्वेरी नंबर 4 के अंदर ये एरर मिल रहा है। अपेंड क्वेरी नंबर 4 के अंदर चलते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारे जो है PDF फॉर्म से हमें चीज़ें उठाने का कह रहा है, लेकिन PDF को तो हम छोड़ चुके हैं। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हमने क्या किया है कि रिसीट एफ, इसके अंदर हमने काम शुरू किया है। तो मैं क्या करूँगा, ईज़िली जितने भी ये PDF हैं इनको हमने चेंज कर रहा है RECEF के साथ। तो हम मैं क्या करूँगा, SQL व्यू के अंदर जाऊँगा, SQL व्यू के अंदर, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर दें, RECEF कर दें। अदरवाइज इसको कॉपी कर लें अगर ज़्यादा लंबा कोड है आपके पास, और एक वर्ड फाइल बनाएं। वर्ड फाइल ओपन करें, पेस्ट करें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा लंबा कोड हो, ठीक है, और यहाँ पे आपने करना है रिप्लेस, रिप्लेस करें। ठीक है, और यहाँ पे PDF को हमने RECEF के साथ रिप्लेस करना है। तो ऑल मैं रिप्लेस कर दूंगा, 8 जगह पे ये रिप्लेस हो चुका है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब अगर इसको मैं डिज़ाइन व्यू में लेके जाता हूँ तो यहाँ पे RECEF सब में चेंज हो चुका है। ठीक है, फिर से चलते हैं RECEF के अंदर, और यहाँ पे मैं फिर से कोई ले लेता हूँ। ठीक है, कस्टमर, और जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो मुझे इस बार एरर नहीं मिल रहा, कोड रन कर गया प्रॉपरली। अगर मैं यहाँ पे लेज़र रिसीट ओपन करूँ तो फिर भी यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि आपने PDF जो है वो ओपन करना है। तो मतलब हमारे जो बटन्स हैं वहाँ पे भी कोड्स का मसला है।
तो मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊंगा और एक एक बटन के ऊपर फिर से हम यही चीज़ करने वाले हैं कि हमने RECEF लगाना है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी कोड को कॉपी कर लूँगा और जहाँ जहाँ पे सेम कोड होगा वहीं पे मैं इसको एंटर कर दूँगा। ठीक है। थर्मल के अंदर भी सेम कोड है, इसको मैं रिप्लेस कर दूँगा। रिपोर्ट फिर से सेव। कंडीशन वेयर कंडीशन सबका एक ही है। तो मैंने ये सब के साथ रिप्लेस कर दिया है। अब फिर से एक ट्राई करते हैं। अच्छा जी, तो ये मुझे कह रहा है कि BIDRECEF। अच्छा सॉरी, हम फिर से पेशेंट के अंदर आ गए, ये कन्फ्यूजन कर रहा है फ़िलहाल के लिए। तो इसको हमने RECEF ये हमने ओपन करना है। यहाँ पे हमने करना है अली फॉर एग्जांपल, या नाइला वगैरह जो भी है। ESR मैं एंटर कर रहा हूँ इसके लिए। तो यहाँ ESR से पहले मुझे यहाँ पे एक नंबर शो हो रहा है और ESR गायब गायब हो रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि ये पेशेंट नेम और यहाँ पे ये बटन है, इसके पीछे जो चीज़ें हैं इसको हाइड नहीं किया है। तो इसको हमने करना है इनविजिबल। और इन चीज़ों को मैंने रखना है अपनी जगह पे। यहाँ पे हमने इसको सेट कर देना है। फिर से हम ओपन करेंगे, फिर से हम ट्राई करेंगे यहाँ पे अली फॉर एग्जांपल MP हमने ऐड कर दिया। ESR MP सेव करूँगा। लेज़र बेल चाहते हैं तो हमारे पास लेज़र बेल आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन लेज़र बेल खाली है। थर्मल रिपोर्ट चेक करते हैं, थर्मल रिपोर्ट खाली है। रिपोर्ट चेक करते हैं, खाली। बोथ खाली। अच्छा, यहाँ पे अभी बटन्स को डिज़ाइन व्यू में लेके जाना पड़ेगा और इन चीज़ों को डिलीट करना पड़ेगा। तो ये क्लोज कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे अभी हम रिजल्ट बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फ़िलहाल के लिए थर्मल या लेज़र रिसीट की ज़रूरत होगी। ठीक है। रिपोर्ट जो है वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो हमने रिपोर्ट के बटन्स जो है डिलीट कर दिए यहाँ पे और फॉर्म को हमने क्लोज कर दिया। अब अगर यहाँ पे हम चलते हैं रिपोर्ट के अंदर अच्छा, रिपोर्ट से पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमने जो कंबाइंड रिसीट एंड कंबाइंड रिपोर्ट बनाया है, तो रिपोर्ट को फिलहाल हम स्किप करेंगे। हम चलेंगे यहाँ पे आ, रसीद के ऊपर, रिसीट, क्योंकि रिसीट के ऊपर हमने सब बिल F लगाया हुआ है। ठीक है। तो सब बिल F यहाँ से हमने हटाना है। हमने यहाँ पे शो करना है पेंडिंग। हम पेंडिंग के ऊपर चलेंगे क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ से कि हमने सबसे पहले जो टेस्ट ऐड किया वो चला गया पहले टेम्परेरी के अंदर। थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। हमने जब टेस्ट यहाँ से, कलर रेड होना चाहिए, जब हमने टेस्ट उठाया सब टेस्ट से या मेन टेस्ट से, मेन टेस्ट हमारा ये रहा, सब टेस्ट हमारा ये रहा। ठीक है। यहाँ से हमने फॉर एग्जांपल टेस्ट उठा लिया, उसको पहले हमने डाल दिया था टेम्परेरी टेबल के अंदर। टेम्परेरी टेबल रसीद और रिज़ल्ट बनाने के बाद हमने उसको क्या किया था, सब बिल के अंदर डाल दिया था। ठीक है। सॉरी, फिर से समझाता हूँ, यहाँ पे मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ। हमने क्या किया था कि सब मेन टेस्ट और सब टेस्ट, ठीक है,
इसमें से हमने टेस्ट उठाने थे, जो कि हमने डालने थे सबसे पहले टेम्परेरी टेबल के अंदर। ठीक है, टेम्परेरी टेबल के अंदर हम रिजल्ट भी बना लेते थे और रिपोर्ट, और वो एक ही टाइम पे हो जाता था। फिर उसके बाद सब बिल के अंदर डेटा चला जाता था। फिर हमने क्या किया, चेंज कर लिया। चेंज इस तरह कर लिया कि हम अभी जो है सब बिल के अंदर डेटा पुट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि पेंडिंग के अंदर जाएंगे, ये वाला। हम पेंडिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ से डेटा उठ के वहाँ पे चला जाएगा। फिर वहाँ पे पहले उसकी रसीद बन जाएगी, रसीद हम दे देंगे पेशेंट को, रसीद वो पेशेंट चला जाएगा। फिर उसके बाद जब रिपोर्टिंग का टाइम होगा, रिपोर्टिंग हम पेंडिंग के अंदर ले लेंगे यहाँ पे। जैसे ही पेंडिंग के अंदर रिजल्ट हम पुट कर देंगे, तो वो चला जाएगा उसके बाद सब बिल के अंदर। तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन गया है पेंडिंग सब बिल्स का। तो अभी जो है हम क्या करेंगे कि इसको हमने पेंडिंग सब बिल को हमने यहाँ पे पेंडिंग कर दिया। ठीक है, तो अभी हम जो है यहाँ से इनकी बाकी सेम टू सेम फील्ड्स हैं, वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। सेव एंड रन। अच्छा जी। तो चेक करते हैं यहाँ पे। तो पेंडिंग के अंदर फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है। पेंडिंग के लिए हमने क्या करना होगा कि ये है हमारे पास कि टेम्प टू पेंडिंग, ये क्यूरी हमने बनाई थी टेम्प से लेकर पेंडिंग में ये सारे टेस्ट पहुंचाने के लिए। तो ये टेम्प टू पेंड देखना पड़ेगा कि हमने वहाँ पे लगाया है या नहीं। हमारा जो RECEF में सेव का बटन है, ये वाला, इसके क्लिक की इवेंट पे जाएंगे, चेक करेंगे यहाँ पे। तो हमने नहीं लगाया। यहाँ पे हम फिर से कहेंगे टेम्प क्यू से पहले, डिलीट होने से पहले हमने ये क्यूरी लगानी है यहाँ पे। और क्यूरी का नाम होगा ये टेम्प टू पेंडिंग। रीनेम करें, कॉपी करें, नाम स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, पेस्ट करें, सेव करें। ठीक है, अभी हम चल के चेक करेंगे कैसे। ये मैं क्लोज करूं, सबसे पहले आपको दिखा दूं कि हमारे पास पेंडिंग के अंदर फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है। रिफ्रेश करके देखेंगे। अच्छा, तो हम चलेंगे यहाँ पे फिर से RECF। तो यहाँ पे शायद यहाँ पे ठीक है, मैंने ले लिया जमाल को। ठीक है, यहाँ पे हम IG, क्रेटिनिन और कोलेस्ट्रॉल हमने ऐड किया। ठीक है, पीछे टेबल खाली है, रिफ्रेश कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा, आ जाएगा मेरे पास कि लेज़र चाहिए, थर्मल चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल लेज़र कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है कि सब टेस्ट नेम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो देख लेंगे। बाकी यहाँ पे देखें जमाल का नाम तो आ चुका है। ठीक है। थर्मल अगर चेक करते हैं तो थर्मल पे भी मुझे सब टेस्ट नेम का इशू मिल रहा है। तो इनको मैं क्लोज करूँगा और पीछे जो है इसको रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे देखें कि क्रिएटिनिन वगैरह वगैरह पेंडिंग के अंदर हमारे पास आ चुके हैं। अब अब हमने क्या करना है कि ये मुझे जो एस सब टेस्ट का एरर दे रहा था, क्यों दे रहा था? सब टेस्ट, अच्छा ये सब टेस्ट जो है, ये सब टेस्ट नेम, सब टेस्ट नेम ये
तो ये सब टेस्ट नेम जो है ये कहाँ से आ गया है, इसको हम सबसे पहले ढूंढेंगे अपने टेम्प के अंदर ढूंढेंगे। यहाँ पे सब टेस्ट नेम नहीं है, सब टेस्ट आईडी है। ठीक है, क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे फिर से अपने रिसीट के अंदर, वहाँ पे भी सब नहीं है, तो यहाँ पे सब कहाँ से आ गया। सब टेस्ट आईडी यहाँ पे हमारे पास है टेस्ट नेम। जी, तो कंफ्यूजन जहाँ पे हो रही थी वो था हमारे पास सब बिल्टी, तो सब बिल्टी के अंदर यहाँ पे है जी हमारा सब टेस्ट नेम। तो यहाँ पे सब बिल हमने हटा दिया। फिर हमने क्या किया था कि टेम्प, सॉरी पेंडिंग, पेंडिंग हमने डाल दिया था, तो इस वजह से हमें ये एरर मिल रहा था। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे उसके अंदर रसीद के अंदर जाएंगे हम। ठीक है, थर्मल ओपन करेंगे और रिसीट ओपन करेंगे। ठीक है, जब तक ये एरर्स क्लियर नहीं होते हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेस्ट नेम करना है, टेस्ट नेम, टेस्ट नेम, इसको कॉपी करके ऊपर लगा दें, तो ये भी टेस्ट नेम हो जाएगा। फिर थर्मल के अंदर आएंगे, यहाँ पे भी इनको चेंज करेंगे। ठीक है, सेम फील्ड है तो हमने कॉपी पेस्ट से काम चला लिया। क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे। फिर से जाएंगे, यहाँ पे हम एक और एंट्री करेंगे रिसीट एफ के अंदर, और यहाँ पे मैं महमूद के लिए सीबीसी लूँगा, यहाँ पे सेव करूँगा, लेज़र करूँगा। तो लेज़र के अंदर ये देखें, रिसीट के अंदर सब कुछ आ गया है। लेकिन ये जो हमें मेन टेस्ट होता है वो चाहिए होता है, ना कि ये सब टेस्ट। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, कि वो हमने किस तरह इसको हटाना है। तो हम जाएंगे फिर से कंबाइन, जो कॉम्बो है हमारा रिसीट, उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ होगी वो उसको हम टारगेट करेंगे। जैसे ये सब टेस्ट आईडी, यहाँ पे देखें तो हम प्राइस को भी ले सकते हैं। प्राइस, ये रहा प्राइस, जिसकी प्राइस ज़ीरो होगी उसको हम हाइड कर देंगे, या जिसकी आईडी ज़ीरो होगी उसको रहने देंगे, बाकी को हाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू करूँगा, टेस्ट आईडी के अंदर जाऊँगा, या दोनों में से किसी को भी हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट यहाँ पे फ़िलहाल है सब टेस्ट आईडी, और इसको मैं लिखूँगा कि मोर देन ज़ीरो शो करे, सॉरी इक्वल टू ज़ीरो शो करे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वल टू ज़ीरो करने से हमें क्या मिलता है। यहाँ पे इनके मेन टेस्ट मिल जाते हैं, क्रेटिनिन, कोलेस्ट्रॉल एंड सीबीसी। सब टेस्ट सारे गायब हो गए। ठीक है, क्योंकि उनकी आईडी जो है एक ज़ीरो से ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह है, लेकिन जिनकी ज़ीरो है वो होंगे मेन टेस्ट। मतलब ये सब टेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा था टेबल को कि जहाँ पे ज़ीरो वो नहीं होगी, आईडी नहीं होगी, तो वहाँ पे ज़ीरो लगा दे। एक और ट्राई करते हैं, रिसीट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैं एक लिपिड प्रोफाइल ले लेता हूँ, एक HCV ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं थर्मल के अंदर ओपन करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास आ गया है लिपिड प्रोफाइल एंड HCV।
ठीक हो गया। अब अगर मैं लेज़र के अंदर जाके देखता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास एच सी वी एलिवेटेड प्रोफाइल, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो गैप थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इनके अंदर गैप कम है और थर्मल के अंदर गैप ज़्यादा है, तो ये गैप भी ख़त्म करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ पे इसको सेट नहीं करते तो आगे जाके फिर सेटिंग करना मुश्किल है। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो इसको मैं यहाँ तक ले जाऊँगा, ओपन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गैप हमारा ख़त्म हो गया है। नीचे टोटल भी आ गया है, डिस्काउंट भी आ गया है, नेट अमाउंट भी आ गया है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के अंदर आ गई है। अब हम चलेंगे वापस अ, यहाँ पे टेम्परेरी बिल सब के अंदर। तो ये टेम्परेरी जो है अभी हमने इसको कनेक्ट करना है किस चीज़ के साथ, और वो है पेंडिंग टेबल के साथ। बाकी सारे फील्ड्स एक ही जैसे हैं, हमने इसको डुप्लीकेट किया था, सिर्फ नाम टेबल का चेंज किया, बाकी इसके अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं सेम टू सेम, सबके नाम एक ही हैं। तो यहाँ पे मैं पेंडिंग सब टेस्ट सेलेक्ट करूँगा, तो जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो जितने भी उसके अंदर हमारे पेंडिंग टेस्ट पड़े होंगे तो वो आपके सामने कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएंगे। लेकिन अब इसका नहीं पता कि ये किस किस के टेस्ट हैं, किन किन के टेस्ट हैं। बस फिलहाल ये हैं, इसको हम ही भी क्लोज करेंगे। पीडीएफ के अंदर अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको उसकी मोड में रखा था, क्या नाम है इसका, डेटा एंट्री। तो हम इसकी डेटा एंट्री जो है वो कर देंगे क्लोज। जैसे हम ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। सही है जी। तो फिर से डिज़ाइन व्यू करेंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। बी आई डी जो है बी आई डी के साथ कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें वो रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर महमूद के लिए हमने कुछ यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अली कर देता हूँ या जमाल कर देता हूँ, इसके लिए हमने टेस्ट यहाँ पे ऐड किया था, लेकिन वो टेस्ट हमें शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे जो बिल नंबर है ये यहाँ पे मसला कर रहा है। ठीक है, मसला क्यों कर रहा है? क्योंकि ये हमने कहीं और से उठाया है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है कि पीटीएफ के ऊपर हमने क्लिक करना है और हमने जाना है अच्छा, ये जो बी आई डी है ये हमारा होगा बिल बिल टी के अंदर, ये हमारा जो बी आई डी है ये है, और बाकी जो पेशेंट का डेटा है वो अलग टेबल में है। तो इन दोनों को हमने एक करना होगा, तभी हम यहाँ पे बी आई डी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और आल के अंदर जाके इसका जो रो सोर्स है, इसका जो पी टी टी है ये हमने हटाना है, एक टेबल नहीं रखना। हमने यहाँ पे क्यूरी जनरेट करनी है, तो हम थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम बिल ले लेंगे और पेशेंट ले लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि वन टू मैनी रिलेशनशिप इनके अंदर बना हुआ है कि एक पेशेंट की मुख्तलिफ सारे बिल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे जो जितनी भी फील्ड्स हैं उनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे नीचे तक। फिर हम क्या करेंगे कि फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे डेट ऑफ विज़िट, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, बी आई डी ये ले लेता हूँ, और अमाउंट वगैरह वगैरह ये छोड़ देंगे, और फिलहाल रिमार्क्स एंड डॉक्टर नेम फिलहाल ये ले लेंगे, या बाकी सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी, जैसे टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, बैलेंस, सारे फील्ड्स हमने उठा लिए। ठीक है, दोनों टेबल्स के सारे फील्ड्स सिवाय पी आई डी, पी आई डी, सिर्फ एक पी आई डी हमने ले लिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं रन करूँगा तो सारे पेशेंट, कस्टमर वगैरह वगैरह जितने हैं सारे यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं। तो मैं इसको क्लोज करूँगा, रन करूँगा तो यहाँ पे हमें फिर से कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो बी आई डी है इसके अंदर कोड लगाया था, तो वो कोड हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अभी ये अनबाउंड है, तो यहाँ पे इसका फील्ड ऑलरेडी आ चुका है दोनों टेबल से,
तो यहाँ पे हम BID सेलेक्ट कर लेंगे, इसके लिए रन करेंगे तो उसका बिल नंबर हमारे पास आ जाएगा। किसका आ जाएगा? मिस्टर महमूद के लिए। तो अभी बिल नंबर 1 शो हो रहा है हमें कि बिल नंबर 1 जो है वो महमूद साहब का पेंडिंग है फ़िलहाल के लिए। अभी हम क्या करेंगे कि डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। सबसे पहले तो ये जो हमारे फील्ड्स हैं उनको हमने डिलीट कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट ऐड नहीं करेंगे। टेस्ट जो ऐड है उनका रिजल्ट हम बनाएंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अभी अ, कुछ फील्ड्स एरर देंगे, जो कि ये वाला है, तो वो भी मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बटन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं रखता हूँ रिकॉर्ड ऑपरेशन, सॉरी, रिकॉर्ड नेविगेशन एंड नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट फिनिश। एक बटन मैंने बना दिया ताकि हम नेक्स्ट जाए। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, 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 ठीक है। तो मुख्तलिफ बिल है यहाँ पे। और एक मैं फिर से प्रीवियस का बटन भी बना लेता हूँ यहाँ पे, रिकॉर्ड प्रीवियस। जी आ जाए। तो हम चलते हैं बैक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिनके पेंडिंग है वो आ रहे हैं, जिनके पेंडिंग नहीं है वो भी हमारे पास आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है यहाँ पे कि हमने सेम टू सेम, जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो हम चलते हैं वापस वहाँ पे और वहाँ से हम वो करते हैं, डेटा उठाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक और चीज़ ऐड करने जा रहे हैं हम बिल टी के अंदर, ठीक है। एस टी एस मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, शॉर्ट टेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर मैं लिख देता हूँ पेंडिंग। सॉरी, स्पेलिंग मैंने गलत लिख लिया, पेंडिंग, ठीक है। एक और फील्ड मैंने बना दिया जिसका नाम है STS, जो कि स्टेटस बताएगा कि किस बंदे का काम पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर हमने लिख दिया पेंडिंग। इसका मतलब होगा कि जब भी कोई टेस्ट एंटर होगा तो साथ में पेंडिंग लाजमी आएगा। ये रहा पेंडिंग, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता कि कौन सी बिल नंबर का पेंडिंग था, तो हम क्या करेंगे कि एक और एंट्री करेंगे और चेक करेंगे कि उसके साथ पेंडिंग आता है या नहीं। तो चलते हैं PDF के अंदर, सॉरी PDF नहीं, रिसीट के अंदर। रिसीट के अंदर जाके हम यहाँ पे एक नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अली है, कोलेस्ट्रॉल है, HCV है, HIV है। सेव किया जी, बिल बन गया, ठीक है। अब मैं फिर से जाऊंगा बिल टी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो एंट्री की है अभी, ठीक है। तो उसका स्टेटस पेंडिंग यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है। अभी मैं क्या करूँगा कि एक क्यूरी बनाऊंगा यहाँ पे, डिज़ाइन करूँगा, क्योंकि हम अभी क्या करने वाले हैं कि एक एक्सटर्नल क्यूरी बनाने वाले हैं, बिल टी एंड पेशेंट टी, ठीक है। दोनों फील्ड से फील्ड्स हम उठा के यहाँ पे डाल देंगे ठीक है। और फिर जो है हम यहाँ पे बिल आईडी एंड स्टेटस ये ले लेंगे, बाकी सारी हमने नहीं लेनी। इसको हम सेव करेंगे PT सर्च पेंड पेंडिंग, PT सर्च पेंडिंग, इसका हमने यह नाम लिख दिया। अब हम जाएंगे वापस PDF के अंदर। तो PDF को जैसे ही मैं ओपन करूंगा यहाँ पे, डिज़ाइन व्यू करूंगा
और यहाँ पे जो हमारा वो होगा कॉम्बो बॉक्स, जहाँ पे हम सर्च करने हैं पेशेंट को। तो यहाँ पे हम जाएंगे इसके चेंज इवेंट के ऊपर, और यहाँ पे अभी जो हमने बनाया है पीटीटी की जगह पे हम वो लिखेंगे। तो पीटीटी की जगह पे हमारी ये क्वेरी होगी जहाँ पे हमने लिखा था पीटी सर्च पेंडिंग, तो वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक हो गया जी। और पेशेंट नेम को फिलहाल के लिए हम टारगेट कर लेंगे, बाकी पेशेंट का नंबर वगैरह वो भी हम चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे, सॉरी, इसको क्लोज करना होता है तभी जाके ये काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मिलता है कोई ना कोई एरर। तो वो एरर क्या होगा, यहाँ पे अगर हम ओपन करते हैं तो पीटी नेम जो है यहाँ पे हमने टारगेट किया हुआ है, और पीटी आईडी 0 है। डबल कोटेशन यहाँ पे, अच्छा सॉरी, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये सही है, पीटी सर्च पेंडिंग पीटी नेम। यहाँ पर मैंने ट्राई किया लेकिन क्यूरीज से ये डेटा उठा नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, हम जाएंगे एक यहाँ पे लिस्ट बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे मैं एक लिस्ट बॉक्स ले लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे हम जो है इसको कनेक्ट कर लेंगे रो सोर्स, इसके साथ हम कनेक्ट कर लेंगे पीटी सर्च पेंडिंग, वही क्वेरी जो अभी हमने बनाई है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से, रन कर लेंगे। तो रन करने के ऊपर हमें नंबर्स मिल रहे हैं। तो नंबर्स हमें नहीं चाहिए, मैं क्या करता हूँ, इसको वापस डिलीट कर लेता हूँ, और फिर से हम जाएंगे आपकी आसानी के लिए, यहाँ पे फिर से ड्रॉ करेंगे लिस्ट बॉक्स, नेक्स्ट करेंगे, फिर से जाएंगे क्यूरीज सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे पेंडिंग सर्च ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने आईडी लेनी है, नाम लेना है पेशेंट का, और हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए यहाँ पे हम और क्या चीज़ ले सकते हैं, बिल और स्टेटस, ये सिर्फ 4 चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली है। नेक्स्ट किया, ठीक है, फिर से नेक्स्ट। अब जो है फिनिश मैंने कर दिया। तो अगर हम रन करके यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ नीचे तक, यहाँ तक फॉर एग्जांपल। और इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, और यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है इसको मैं 0 कर दूंगा। इसके बाद जो है इसको 1.5 रख दूंगा। ठीक है, बाकी कुछ हमने नहीं छेड़ना, यहाँ पे है 3.5 इंचेस। अच्छा, लास्ट वन जो है उसको भी हम 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 इंचेस। ठीक है, 2.5 इंचेस हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे हेड्स मैंने ओके कर लिए, रन करूँगा यहाँ पे, तो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग में है। ठीक है,
कौन कौन से पेशेंट है जो पेंडिंग चल रहे हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, क्लोज कर लूँगा फिलहाल के लिए। यहाँ पे हम जो क्यूरी हमने बनाई है पेंडिंग, तो इसको हम डिज़ाइन व्यू में लेके जाएंगे, और यहाँ पे जो स्टेटस हमारा है, यहाँ पे हम लिखेंगे पेंडिंग। हमें सिर्फ वो वाले टेस्ट यहाँ पे शो करे जो पेंडिंग हो। जैसे कि एक एंट्री के साथ लिखा हुआ है पेंडिंग, तो वो हमें शो कर रहा है। तो अगर हम वापस चलते हैं पीटीएफ फॉर्म के ऊपर, तो यहाँ पे देखें मेरे पास सिर्फ अली पेंडिंग में आ रहा है, जिसका बिल नंबर है 14। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो मुझे इसी रिकॉर्ड के ऊपर पहुँचा दे। ठीक है, तो कॉम्बो बॉक्स के ऊपर हमने ऑन क्लिक एक इवेंट लगाया था कि पीआईडी वगैरह वगैरह, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे डबल क्लिक के ऊपर मैं इवेंट लगाऊंगा, यहाँ पे कोड लगाऊंगा, यही वाला मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ये नीचे ब्लिंक कर रहा है, ये इस जगह पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मी डॉट फिल्टर इज इक्वल टू पी टी आई डी इज इक्वल टू कॉम्बो 37। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बो 37 की का जिक्र हो रहा है, लेकिन कॉम्बो 37 जो है वो अलग चीज़ है, और यहाँ पे अलग चीज़ है। तो यहाँ पे मैं एक और ड्रॉ कर दूंगा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टेक्स्ट 61। तो यहाँ पे मैं सिंगल क्लिक के ऊपर क्या करूँगा कि कोड लगाऊंगा। कोड क्या होगा कि इस लिस्ट का नाम है लिस्ट 59, जहाँ पे हमारे पेंडिंग टेस्ट चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मी डॉट टेक्स्ट 61 इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट 59 डॉट कॉलम 0। जीरो को हमने हाइड किया है, जो इसका नंबर है, सॉरी ज़ीरो नहीं, क्योंकि हम जा रहे हैं बिल नंबर के ऊपर। तो सॉरी पीटीआईडी के ऊपर जाएंगे, तो वो हम क्या करेंगे, पेशेंट को फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पे हमने ज़ीरो लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि ऑन डबल क्लिक इवेंट, यहाँ पे हम जिक्र करेंगे कि पीटीआईडी कौन सी होनी चाहिए, टेक्स्ट 61 कॉलम होना चाहिए। फिर फिल्टर हो जाएगा, रन करके देखेंगे कि वाकई में इस तरह है। यहाँ पे अभी मिस्टर महमूद है, तो अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके अली के उस पे जाऊंगा, तो ये अली के रिकॉर्ड के ऊपर मुझे पहुंचाना चाहिए। तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे तो इसका जो रो सोर्स है वो यहाँ पे मुझे नंबर नहीं दे पा रहा। जब नंबर नहीं दे पा रहा, तो लाजमी बात है कि मुझे रिकॉर्ड के ऊपर भी नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं, इसको इनेबल कर देते हैं 1 इंच के ऊपर। तो यहाँ पे 0 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है। 7 नंबर है मिस्टर अली का, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 7 आना चाहिए। तो 7 क्यों नहीं आ रहा, फिर से चलते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे क्लिक के ऊपर जाते हैं फिर से, और क्लिक कहता है कि मी डॉट टेक्स 61 इज इक्वल टू 59 डॉट कॉलम 0। ठीक है, कॉलम नंबर 0 को इसने उठा के यहाँ पे डालना होगा टेक्स्ट 61 के अंदर। तो टेक्स्ट 61 के अंदर ये मसला इसको क्या पेश आ सकता है। लिस्ट 59 इसका नाम है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो हेड्स हैं, हेड्स को बंद कर देते हैं। शायद हेड की वजह से हमें एरर दे रहा हो। तो हेड को हमने कर दिया क्लोज। अब हम, तो हेड का भी मसला नहीं है यहाँ पे।
कुछ ना कुछ एरर लाजमी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको साथ में बताता चलूँ कि हम जब कोई फॉर्म वो करते हैं, डुप्लिकेट करते हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हम डिलीट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट सर्च करने के लिए जो कॉम्बो बॉक्स बनाया था वो हमने डिलीट कर दिया। तो इसकी जो बैक साइड के ऊपर जो कोड होते हैं वो डिलीट नहीं होते, तो इस वजह से कुछ ना कुछ एरर हमें मिल जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिबग पे जाएंगे, यहाँ पे वीबीए के अंदर डिबग पे, और कंपाइल करेंगे। तो जैसे ही कंपाइल करेंगे आपको कोई ना कोई एरर मिल जाएगा। तो या तो वो क्लियर कर लें या फिर उसको डिलीट कर दें इधर से, एंड सब से प्राइवेट सब तक वो डिलीट कर दें। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने सारे डिलीट कर दिए, तो ये दो कोड जो है हमारे टेक्स्ट के हैं, और ये वाला फिलहाल मैंने छोड़ दिया बटन के ऊपर, इसको हम मॉडिफाई करेंगे। बाकी सारे मैंने डिलीट कर दिए। तो डिलीट करने के बाद यहाँ पे वर्क करने लग गया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए 7 आ चुका है। वही वही सेम कोड है, सेम चीज़ें हैं, लेकिन वो बैक साइड के ऊपर कुछ एरर्स होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको फिलहाल वापस कर रहा हूँ 0, रन करूँगा, और यहाँ पे देख सकते हैं मिस्टर अली बिल नंबर 14 है। इसके अगर हेड्स भी हम फिलहाल के लिए ऑन कर देते हैं, तो हेड्स हेड्स यस हेड्स हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पेशेंट नेम BID, ठीक है, इस नंबर 7 है। तो डबल क्लिक करने के ऊपर इसने हमें पहुंचा दिया 7 के ऊपर, लेकिन इसका रिकॉर्ड नहीं आया क्योंकि इसको मैंने यहाँ से हटा दिया था। तो इसको हम फिर से करेंगे PT सर्च पेंडिंग के ऊपर, वापस बिल नंबर 14 के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखें HCV वगैरह वगैरह इसके टेस्ट आ चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल एक और एंट्री करते हैं, हम चलते हैं रिसीट के ऊपर। यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई सभी पेशेंट, फॉर एग्जांपल नाइला है। नाइला के लिए हमने ले लिया जी MP RF फैक्टर, सेव किया जी, बिल निकाल लिया। ठीक है, बिल प्रिंट हो गया, क्लोज क्लोज। यहाँ पे देखिए नायला आ चुकी है। यहाँ पे अगर डबल क्लिक करता हूँ तो हम चलते हैं वापस नायला के ऊपर। नायला यहाँ पे है MP वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल डिटेक्टेड नॉट डिटेक्टेड ले लेता हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा रिजल्ट तैयार हो जाएगा, इसको हम डाल देंगे अपने टेबल्स के अंदर, और हम रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो सिस्टम था वो क्लियर हो चुका है। क्लियर क्या हो चुका है कि हम पहले जाएंगे रिसीट के ऊपर। रिसीट जब हम बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे PTF के ऊपर, जहाँ पे हमारे पेंडिंग पेशेंट्स होंगे, उनका हमने रिजल्ट तैयार करना है। जिस भी नाम पे क्लिक करेंगे वही वाला यहाँ पे शो होगा जो पेंडिंग होगा, और उसी के टेस्ट शो होंगे। जैसे ही हम ये सारा कुछ कर लेंगे, तो ये उड़ के चला जाएगा अपने टेबल्स के अंदर। अब यहाँ पे रिसीट, थर्मल और रिपोर्ट, इनकी ऑन क्लोज मैंने कुछ कोड लगाए थे, वो चेक करेंगे। यहाँ पे रिपोर्ट के ऑन क्लोज कुछ नहीं लगा, रिसीट की ऑन क्लोज इवेंट के ऊपर यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और रिसीट के ऑन क्लोज यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब अगर कुछ लगा है तो वो होगा बटन F के क्लोज होने के ऊपर। तो बटन क्लोज फॉर्म जो है, इसके क्लोज होने के ऊपर यहाँ पे RECEF ये हमने लगाना है। ठीक है, तो जैसे ही हम रसीद बना लेंगे, इसको क्लोज करेंगे, तो वापस रसीद का फॉर्म ही ओपन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर यहीं से मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।